श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि। और माता बहनों, यह वह बुधवार तृतीया तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ मास की बुधवार के दिन तृतीया तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी तृतीया तिथि को आप लोग इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 जून 2026 ज्येष्ठ मास की बुधवार तृतीया तिथि के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ बुधवार तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ मास की बुधवार तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय को हमें इस ज्येष्ठ मास की बुधवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुआ और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस उपाय को आखिर हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ऐसे छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नज़र है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे। और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है। और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय करना है। अब ये ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यहाँ रख देना है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए। अब ताले पर शत्रु का नाम लिखकर यह उपाय आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बंड बच जाए, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे, आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय को करना है। और ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय तो हर किसी के घर में होती है, और ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये उपाय से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको ताले पर शत्रु का नाम लिखकर ये रख देना है। कौन सी चीज़ है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए
क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, उनको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा माता रानी आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। आज ज्येष्ठ मास तृतीया तिथि का दिन है और एकादशी के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। तो आज का उपाय ऐसे ही शत्रु के लिए है, जो छुपा हुआ है, जो चालाक है, जो सीधे टकराव में नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि मैं विधि बताऊं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। और ये कथा उस देवता की है जिनसे पूरा संसार डरता है, लेकिन जिनसे डरने की ज़रूरत सिर्फ उन्हें है जिन्होंने गलत किया है। शनिदेव, न्याय के देवता, कर्म के भगवान। शनिदेव की कथा बहुत कम लोग ठीक से जानते हैं। सब यही जानते हैं कि शनि की 7.5 आती है, शनि की ढैया आती है, शनि से डरो, शनि से बचो। लेकिन शनिदेव कौन है ये कोई नहीं पूछता। तो सुनो, शनिदेव सूर्य देव के पुत्र है, माता है छाया, छाया माने परछाई। सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य की तपिश सह नहीं पाती, तो उन्होंने अपनी छाया को अपनी जगह रख दिया और खुद चली गई। उस छाया से जो पुत्र हुआ वह शनि। अब सोचो, पिता सूर्य है जो संसार का सबसे बड़ा प्रकाश है, माता छाया है जो अंधेरे का प्रतीक है। शनि दोनों से बने हैं, प्रकाश और अंधेरा दोनों उनमें हैं। इसीलिए शनिदेव वह देवता है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में भी देख सकते हैं। जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जो छुपकर गलत करता है, शनि उसे भी देख लेते हैं। कोई इंसान तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन शनि देख रहे हैं। जब शनि पैदा हुए तो उनका रंग गहरा काला था, इतना काला कि सूर्यदेव ने कहा ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मेरा पुत्र गोरा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, मैं सूर्य हूं। आखिर सूर्य ने छाया पर आरोप लगाया, छाया को अपमानित किया और शनि ने यह सब देखा। एक बच्चे ने अपनी मां का अपमान देखा अपने पिता के हाथों। उस दिन शनि के मन में एक संकल्प बना, मैं न्याय करूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो। अगर उसने गलत किया है तो उसे दंड मिलेगा। शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि शिव प्रसन्न हुए और बोले मांगो। शनि ने कहा मुझे न्याय करने का अधिकार दीजिए। शिव ने कहा तथास्तु। और उसी दिन से शनिदेव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली बने, क्योंकि उनके पास वह अधिकार है जो किसी और ग्रह के पास नहीं, किसी के भी कर्मों का हिसाब करने का अधिकार। अब इस कथा को अपनी जिंदगी से जोड़ो। तुम्हारा शत्रु छुपकर तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम उसे रोक नहीं पा रहे, लेकिन शनिदेव देख रहे हैं, उन्हें सब दिख रहा है। बस तुम्हें उनसे निवेदन करना है कि भगवान मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। और यह निवेदन किसी पूजा से नहीं, किसी चढ़ावे से नहीं, एक ताले से होगा, क्योंकि ताला बंधन है, ताला रोकता है, ताला शनि का प्रतीक है। शनि बांधते हैं, शनि रोकते हैं, शनि सीमा लगाते हैं। जब तुम किसी शत्रु का नाम ताले में बंद करते हो तो तुम शनि देव से कह रहे हो इसे बांध दो, इसे रोक दो, इसकी शक्ति पर ताला लगा दो। अब सुनो विधि ध्यान से, हर शब्द सबसे पहले और यह सबसे जरूरी कदम है। तुम्हें एक ताला खरीदना है, नया, बिल्कुल नया, दुकान से, पैकेट में बंद। पुराना ताला नहीं चलेगा, घर में पड़ा हुआ ताला नहीं चलेगा, किसी और के
यहाँ से लाया हुआ ताला नहीं चलेगा। तुम्हें खुद जाकर खरीदना और खरीदते समय दुकानदार से कहना नहीं है कि किस लिए ले रहे हो, बस लो और आ जाओ। ताला लोहे का होना चाहिए, स्टील का चलेगा, लोहे का, और भी अच्छा प्लास्टिक वाले छोटे ताले से काम नहीं बनेगा। लोहा शनि की धातु है, लोहे में शनि की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, ताले के साथ चाबी होगी, चाबी संभाल कर रखना, वो बाद में काम आएगी। खरीदने का दिन बुधवार या शुक्रवार, शनिवार को नहीं, क्योंकि शनिवार को विधि करनी है, उस दिन खरीदारी नहीं। और ताला ले आए तो शनिवार की तैयारी करो। शनिवार का दिन आम तरीके से बिताऊं, कोई खास बात नहीं, लेकिन उस दिन मांसाहार मत करो और शराब मत पीना। शनिदेव सात्विकता चाहते हैं। दिन भर अपना काम करो, लेकिन शाम का इंतजार करो। संध्या का वह समय जब सूरज डूब रहा हो लेकिन पूरा अंधेरा ना हुआ हो, गोधुली बेला, ना दिन ना रात, बीच का समय, यह शनि का समय है। शनि ना प्रकाश है ना अंधेरा, वह दोनों के बीच के देवता है, इसीलिए गोधुली बेला उनकी है। अब तैयारी करो। एक काला कपड़ा लो, छोटा सा रुमाल, जितना उसे जमीन पर बिछा दो, उस पर ताला रखो। खुला हुआ चाबी ताले में लगी हो, लेकिन ताला खुला हो। ताले के बगल में एक सरसों के तेल का छोटा दीपक जलाओ। सरसों का तेल या शनि का तेल है, घी नहीं, नारियल नहीं। सरसों एक रुई की पट्टी, सरसों का तेल और एक छोटी सी लो। बस अब एक काला पेन लो, या काली स्याही वाला पेन, लाल नहीं, हरा नहीं, नीला नहीं, काला काला शनि का रंग है। एक छोटा सा कागज, सफेद कागज, और उस पर अपने शत्रु का नाम लिखो। पूरा नाम, अगर पूरा नाम नहीं पता तो जितना पता है उतना लिखो, लेकिन सिर्फ नाम, उसकी गाली मत लिखो, उसके बारे में बुरा मत लिखो, कोई श्राप मत लिखो, सिर्फ नाम, क्योंकि तुम न्याय मांग रहे हो, बदला नहीं। यह बात गांठ बांध लो। शनिदेव न्याय के देवता है। अगर तुमने बदले की भावना से यह किया तो शनि तुम्हें भी दंड देंगे। तुम सिर्फ इतना कह रहे हो, इस इंसान को रोको, इसके गलत कामों पर ताला लगाओ, इसकी जुबान बंद करो जो मेरे खिलाफ बोलती है, इसके हाथ बांधो जो मेरे खिलाफ काम करते हैं। बस इतना काफी है। शनि बाकी खुद तय करेंगे कि कितना दंड देना है और कैसे देना है। तुम्हें दंड तय नहीं करना है, तुम सिर्फ शिकायत दर्ज कर रहे हो, फैसला जज करेंगे। कागज पर नाम लिख दिया। अब उस कागज को छोटा सा मोड़ो, इतना छोटा कि ताले के अंदर उस गोल छेद में जहां से हुक निकलता है वहां फिट हो जाए। बहुत से ताले में अंदर एक छोटी सी जगह होती है, जब वो खुला होता है उसमें वो मुड़ा हुआ कागज डाल दो। अगर अंदर जगह नहीं है तो कागज को ताले के हुक पर लपेट दो और ऊपर से ताला धागा बांध दो ताकि गिरे नहीं। कागज ताले से जुड़ा होना चाहिए, अंदर हो या बाहर लिपटा हो, लेकिन जुड़ा होना चाहिए। अब ताले को उठाओ, दोनों हाथों में आंखें बंद करो और शनिदेव का ध्यान करो। शनिदेव का रूप सोचो, काला रंग, काले वस्त्र, काले घोड़े पर या कौवे पर बैठे हुए, हाथ में दंड, आंखों में न्याय। उनका ध्यान करो और मन ही मन कहो, शनिदेव मैं आपकी शरण में हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यह इंसान, और मन में उसका नाम लो, मुझे बिना कारण कष्ट दे रहा है। मैं आपसे न्याय चाहता हूं, इसके गलत कामों पर ताला लगा दीजिए। फिर आंखें खुली रखो और मंत्र बोलो, ओम सन संसराय नमः। 21 बार गिनती रखो। हर बार मंत्र बोलते हुए ताले को हल्का सा हिलाओ, जैसे तुम शनिदेव को जगा रहे हो। 21 इसलिए क्योंकि 21 में 3 और 7 दोनों है। 3 शनि का त्रिकोण है, 7 शनि का ग्रह अंक, 37, 21 ये शनि का पूर्ण चक्र है। मंत्र पूरा होने के बाद सुनो, ध्यान से ताला बंद करो, चाबी घुमाओ और जैसे ही ताला बंद हो तुम्हें वह आवाज सुनाई देगी। खट उसी पल तुम बोलो बंद। बस एक शब्द बंद, जोर से नहीं, फुसफुसाकर, जैसे कोई अदालत में फैसला सुनाता है। शांत, ठोस, अंतिम बंद। अब चाबी निकालो। चाबी और ताला अलग अलग हो गए। चाबी को काले धागे में बांधकर अपने गले में पहन लो या अपनी जेब में रखो। चाबी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। चाबी का मतलब है कि न्याय की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। अगर कभी भविष्य में वह शत्रु सुधर जाए, माफी मांगे या तुम खुद माफ करना चाहो तो तुम उस ताले को खोल सकते हो, लेकिन तब तक चाबी तुम्हारे पास है और ताला बंद है। अब ताले का क्या करना है? ताला जिसमें शत्रु का नाम बंद है उसे दूसरे दिन रविवार की सुबह उठाकर बिना किसी से बात किए मुंह धोकर ताला लेकर घर से निकलो। किसी पीपल के पेड़ के पास जाओ। पीपल का पेड़ शनिदेव का वृक्ष है। शनिवार को लोग पीपल पर तेल चढ़ाते हैं।
ये तुम जानते ही हो। उसी पीपल के पेड़ की जड़ के पास थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, हाथ भर गहरा, ज्यादा नहीं। उसमें वह बंद ताला डालो और ऊपर से मिट्टी डालकर बराबर कर दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वापस आओ। वापस आते हुए पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे चलते आओ। घर पहुंचो, हाथ पैर धो और सामान्य दिन बिताओ। अब कुछ जरूरी बातें बताता हूं जो इस उपाय को असली ताकत देती है। पहली बात, एक ताला, एक शत्रु। अगर तुम्हारे 2 शत्रु हैं तो 2 अलग अलग तालों से 2 अलग अलग शनिवार को करो। एक ताले में 2 नाम मत डालो, क्योंकि शनिदेव एक समय में एक मुकदमा सुनते हैं